प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए का कितना ब्याज कितना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। 8% है, ठीक है। तो 100 पे कितने 8 रुपये, लेकिन कितना है 5 साल के लिए। तो 8 पंजे 40, या इसको जो है फॉर्मूले से कर लेते हैं। 1980 गुणा दर, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसे 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, ठीक है। और 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 निम 36, 37 38, 39 का 9 हाथ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 792 हमारा आंसर, यानी कि डी आ गया, ठीक है। डी आ गया हमारा आंसर। चलिए जी फिर 15% के लाभ और 9% की हानि। ठीक से देख लीजिए क्वेश्चन को। 9% के लाभ और 9% की हानि, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए लाभ और हानि, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और दोनों का अंतर बीच का दे रखा है, ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया हमारा 15 और 9, 15 9 24, कितना हो जाएगा 15 9 24। तो 24 बराबर कितने का हो गया, 24 बराबर होगा 768 के, ठीक है। हमें करना है कितना 100%। तो 100 बराबर किसके होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं हम। तो 4 छिंग 24, 4 से कितना 25, फिर 6 से 6 कम 6, 1 6 दूनी 12, 12 4 6 अट्ठे 48, ठीक है। 25 से इसकी गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 0 20, 25 दूनी 50 और 20 70, 0 7, 25 कम 25 और 7, 7 5 12 32, यानी कि 32,000 हमारा आंसर आ गया, यानी कि वह आंसर 3200। चलिए फिर है हमारा ये वाला क्वेश्चन। एक खिलौने का अंकित मूल्य रुपये 1800 था। बिक्री के दौरान 20% और 15% के दो सिलेवार यानी कि दो लगातार छूटें दे दी गई। खिलौनों का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 15% प्लस 20%, दो छूटें लगातार दे दी, फिर प्लस लगाएंगे 15 गुणा 20 बटे 100। इस तरह से 0 से 0 ख़त्म, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, दोनों को जोड़ा 35 आ गया। 35 और 3 कितना हो गए 38, यानी कि 38%, 38% की छूट दे दी। 38% की अगर छूट दे दी तो बाकी मूल्य कितना बचा, 100 में से 38 घटा दो, कितना बचेगा, यह आएगा हमारा 68। यह आएगा हमारा 38 घटा के 62, यानी कि 62% निकाल दो इसका, किसका 1800 का। 1800 का 62% कितना होगा, 2 जीरो ख़त्म, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 दूनी 36 का 6 हाथ से लगे 3, 18 दूनी 36 का 6 हाथ से लगे 3, 18 छिक्का 108 और 3, 108 और 3 हो जाएगा 108 और 3 111। कहीं पे गलती होगी, फिर देखते हैं दोबारा से। 35 और 3 38 और 68, 38 जाएंगे इसमें से 32 में से 100 में से हमारे, हाँ तो देखिए इसमें 35 और 35 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 35 में 3 जाएंगे 32,
यानी कि ये आएगा 32%। तो 32% को इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 68। और 68 दो जीरो खत्म हो गई, इसी गुना करेंगे 18 अट्ठे 144 का 4 हासिल लगे 14, 18 छिक्का 108 और 14 108 और 14, 8 से 12 से लगा एक और एक 2 122, यानी कि आया हमारा 1 2 2 1 2 2 और 4, यानी कि 1224। ये आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन देखिए, तोरसा ने इतने के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2880 रुपये का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के लाभ को अंत में तोरसा और त्रिशा ने इतने के में बांटा, तब इतने के रेशियो में, तब त्रिशा ने कितने महीनों के लिए धन लगाया। ठीक है, चलिए, तो तोरसा के लिए तो 12 महीने रहेंगे पूरे, लेकिन देख लेते हैं। ये हो गया आपका, तोरसा ने कितने रुपए लगाए 2250, त्रिशा ने कितने लगाए 2880, गुना इसने 12 महीने के लिए लगाए, इसने x महीनों के लिए लगाए। इसका रेशो क्या होगी 25/24, काटते हैं 0 से 0 ख़त्म, और जी 25 निम्मा 225, 9 से काट देते हैं इसको, 9 दूनी 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 32, 8 से काट देते हैं इन दोनों को, या चलो 8 से काट दो, 8 चौक 32 और 8 तिया 24 और जी 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 महीने। आंसर आ गया 9 महीने, सही। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, राम अपने घर से कार्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 10 किलोमीटर की गति से आता है। औसत चाल पूछ रहा हो। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन, या मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, 15 गुना 10 गुना 2 बटे 10 और 15 इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 25। कितना आया 25। तो 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12। आंसर है हमारा 12। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसे ध्यान से देखो। x रेशो 9 और ये दिया हुआ है यहाँ पे, और ये, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 9 इजकल टू 5 अपॉन वाई। ठीक है, तो x इजकल टू क्या होगा, तो यहाँ पर है ये, ठीक है, और ये पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा तो इसमें डायरेक्ट ये हो जाएगा, इसमें इसकी इधर गुना हो जाएगी तो एक्स वाई आ जाएगा, और इसकी इधर गुना आ जाएगी 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसका आंसर आया 45। चलिए नेक्स्ट, ये आपका ₹800 को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा ब्याज क्या होगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए 10 यानी कि 100 रुपये पे कितने रुपए 10 रुपये, जीरो कट गई, तो 10 पे कितने रुपए, मिश्र धन कितना होगा, ये मूलधन होगा, ये क्या होगा मूलधन, 10 और 1 11, 11 रुपये क्या होगा मिश्र धन होगा। तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल का है। ठीक है, तो 10 250 और 11 11 121, दोनों का अंतर कितना हुआ 21 रुपये। ठीक है, 21 रुपये। अब 100 रुपये पे हमारे कितने मिल रहे हैं 21, तो 800 पे कितने मिल गए, यानी कि 800 से गुना करनी पड़ी हमें, 8 से गुना करनी पड़ी, इसे भी 8 से गुना कर दीजिए, 21 अट्ठे 168, यही हमारा आंसर होगा। चलिए जी, फिर है 9 पाइप, कुछ देखिए 9 पाइप हैं, कितने 9 पाइप हैं, कुछ भरते हैं कुछ खाली करते हैं। तो प्रत्येक जो भरने वाला पाइप है, यानी एक पाइप भरने वालों में से वो 24 घंटे में भर देता है, खाली करने वालों में से 18 घंटे में एक पाइप खाली कर देता है।
यदि टैंक पूरा भरा है तो 9 घंटे में खाली हो जाता है, यानी कि अगर सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 9 घंटे का कार्य ख़त्म हो रहा। तो हम देखते हैं, तो संख्या कौन से, खाली करने वालों की संख्या पूछ रहा। तो माना खाली करने वाले पाइपों की संख्या x, ठीक है। तो भरने वालों की क्या होगी, 9 माइनस एक्स, ठीक है, 9 माइनस एक्स। अब हम रखते हैं, देखिए खाली करने वाले की सबसे पहले खाली करना, 18 घंटे में खाली कर रहे हैं तो x अपॉन 18, क्योंकि खाली करने वाले पाइपों की संख्या ये है तो इसके अपॉन में 18 माइनस भरने वाले कितने हैं 9 माइनस एक्स, और भर कितने में 24 में, बराबर कितना है 9 घंटे में वह दोनों खाली कर रहे हैं, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, काट लीजिए इसे 3 से, 3 तिया 9, 3 से काटा 3 अट्ठे 24, 8 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा 48, ठीक है। कितना जाएगा 48, 8 की इसमें गुना हुई 8x, इसकी 6 में 9 छिक्का 54, और इसकी इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा साथ में, प्लस का 6x बराबर 1/3, और 3 से काटा 16, तो ये 16 उधर जाएंगे, और 8 और 6 14x, ठीक है। 16 इधर चले गए और 54 भी उधर चले गए, तो 54 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 16 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो 14 पंजे 70, x बराबर 5, आंसर आया 5, ठीक है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर ये कह रहा है जी कि 14 दिन में A 14 दिन में, B 35 दिन में कोई गड्ढा है उसे भर सकते हैं, कितने दिन में, A B C, ठीक है। 14 दिन में ये भरता है, ये 35 दिन में भरता है, और ये अकेला 12 दिन में उसे खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा 420, कितना होगा 420। यहाँ पर कितने से गुना करेंगे हम 35 से, कितने से 35 से, यहाँ पर कितने से करेंगे हम 35 6 दूनी 12, चलो इसे देखते हैं, 2 7 और इसमें 5, इसमें 2 तो आ गया 6, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 दूनी 14, ये छोड़ दिया 35, 7 5 छंग 30 की, इसमें 30 की होगी, ठीक है, 30 की हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर 35, 7 पंजे 35 को छोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 से हो जाएगा, इसमें 12 छोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35 से हो जाएगा। चलो जी, अब देखिए इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं भर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ो, 30 12 42, और ये जो है खाली कर रहा है, तो 42 में से इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के और इनके जोड़ में से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 30 12 42, और 42 में से 35 जाएंगे तो बचेगा हमारा 7, और 7 यहाँ रख के इसको काट दो 60, आंसर आया 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है धारा की दिशा में, देखिए x प्लस वाई, धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा भी प्लस, धारा की वेग भी प्लस हो रहा है और उसकी गति भी, तो x प्लस वाई, तो ये कितना होगा 7.5, और धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, धारा की गति घट जाएगी विपरीत में, तो 10.5, ठीक है। चलो जी, बस जोड़ दो इन्हें, जोड़ने पे क्या होगा, ये दोनों आपस में कट गए, 2x आया इजकल टू, अच्छा ये जो चाल है ये तो है धारा की, ठीक है, और ये चाल है नाविक या जो भी कुछ है आपकी। चलो जी, दोनों को जोड़ा, कितना आया 18 आ जाएगा, 2 नीम 18 9, x इजकल टू
ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो दो तरफा की पूछ रहा है तो 2 से गुना कर देंगे, 18 ही आएगा। ठीक है, दो तरफा की पूछ रहा है तो 18 ही इसका आंसर आएगा। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। देखिए, ट्रेन की यात्रा इतनी दे रखी है, 9 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब देखिए, पहले ध्यान से देखो इसे, ये गति इतनी है। चलो जी, सबसे पहले हम गति को ही चेंज कर लेते हैं, किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। ठीक है, तो हम देखते हैं ये 18 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे पॉइंट को हटा के यहाँ पे रख देंगे, तो देखो 18 तिया 54, 18 चौक 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 6 7 6 13। ये तो नहीं कट रहा, ये तो नहीं कट रहा है, तो इसे 5 से काट लो पहले। 5 5 तिया 15, 5 छंग 30। ठीक है, बस अब यहीं पे रुक जाओ। पहले इसको देखो, ये 9 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, यानी कि अपनी दूरी की बराबर जो है ये 9 सेकंड में पार कर रही है। तो बाकी जो बचा वो प्लेटफॉर्म में तो टाइम लगेगा यहाँ पे 29 में, तो कितना 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी ये। ठीक है, गुना कर देंगे, क्योंकि हम मीटर प्रति सेकंड में हमने निकाल लिया, 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 9 36, 9 से काट के देखो इसे। अब 7 6 13, 5 13 5 18 कट जाएगा, तो 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45 कट गया। गुना कर दो, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 सत्ते 35, 36 37, यानी कि 375 आंसर आया इसका। ठीक है, आप कर लेना ध्यान से। मेरी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, और मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और ये यूपी पुलिस के पेपर के सारे क्वेश्चन हैं, एक ही पेपर के सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने इसमें।